डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी नज़र में ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम पर ना तो प्रोडक्ट निर्माण का भार है और ना ही स्टॉक की चिंता। वहीं दूसरी तरफ जो भी समय हमारे पास है, जितना चाहो हम इसे विकसित करने में लगा सकते हैं और एक अनलिमिटेड इनकम की योजना बनाकर उसे हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे व्यवसाय का प्रकार है जिसमें प्रोडक्ट या सेवाएं पारंपरिक बाजार प्रणाली से न होते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा उपभोक्ताओं को बेची जाती है। ये काम डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं जिनका उन्हें बोनस मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग की खासियत ये भी है कि जिस जगह शारीरिक रूप से हम मौजूद नहीं हैं, फिर भी उस गांव, शहर, राज्य से इनकम आ सकती है यदि अपने लगाए पौधों की अच्छी देखभाल कर उन्हें फल देने के काबिल बनाते हैं। यूं कहे, नो शॉप, नो स्टॉक, नो मेंटेनेंस, नो बॉस, फिर भी खुद का बिजनेस। यही सोच यदि हम रखते हैं तो असफलता दूर दूर तक नहीं दिखेगी। जिस दिन ये ख्याल आ गया कि हमारी मेहनत से कंपनी फल फूल रही है, अपलाइन ऐश कर रहा है, तब फिर पतन को रोकना मुश्किल है। यही सोच, यही डाउनलाइन में पसरने में कोई समय नहीं लगेगा। यदि मैं मेरी जिंदगी के नज़रिए से देखूं तो नौकरी जहाँ एक फिक्स मंथली इनकम, वकीली जहाँ अच्छी आवक के लिए, नाम कमाने के लिए कम से कम 7 से 8 साल का संघर्ष, बिजनेस जिसमें लाखों की लागत, हर कदम पर मार्केट कंपटीशन और पूरा खेल जोखिम भरा। जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की विशेषता, इसमें कदम रखने के लिए आवश्यक पात्रता कुछ भी नहीं है, जैसे उम्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, शारीरिक सुंदरता या पूर्णता इत्यादि। हाँ, आवश्यक है कंपनी, कॉम्पेंसेशन प्लान, प्रोडक्ट की जानकारी, उस पर विश्वास और खुद में आत्मबल। मैं अक्सर ट्रेनिंग में कहता हूँ, इस इंडस्ट्री में हमें एक गिलास पानी और एक कटोरी में शक्कर मिलती है। हमें कितना मीठा करना है ये हमारे हाथ में है। यानी हमारा बोनस, इनकम का चेक या नेट ट्रांसफर अमाउंट हम तय कर सकते हैं। ये किसी भी जॉब में, प्रोफेशन या किसी बिजनेस में लगभग नामुमकिन है कि हमारी आवक हमें कितनी चाहिए वो हम तय कर सकें। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है और कच्चा माल है हमारी जनसंख्या। ग्लोबल, विश्व भर की छोड़िए, हमारे देश में जनसंख्या की अधिक ही प्रभु कृपा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर यदि मैं कुछ और कहना चाहूं तो बस हमें खरीदार को कंपनी से मिलाना है, वो भी जहां हम प्रोडक्ट से भी वाकिफ हैं और कंपनी से भी। ये लिखते वक्त मेरी नज़र कुछ सेलिब्रिटीज़ आए जो आज भी कई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। ना तो उन्हें इंग्रेडिएंट्स, रिजल्ट्स का पता है और ना ही कंपनी की पूरी जानकारी। उनमें और डायरेक्ट सेलिंग के जुड़े बंदों में फ़र्क सिर्फ इतना है, प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, उन सेलिब्रिटीज़ को अपना बोनस मिल जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर बोनस मिलता है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि यदि आप रातों रात लखपति बनना चाहते हैं, कम समय में सफलता देखना चाहते हैं, बिना प्रशिक्षण जीत हासिल करना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। आज के दौर में इनकम जितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है, आवक के रास्ते उतने ही कठिनाई भरे हो रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस का सोच रहे हैं, धन निवेश और बाजार की प्रतिस्पर्धा एक चिंता का कारण होता है। बात अगर नौकरी की हो, उच्च शिक्षण, उम्र की सीमा के साथ साथ सीमित आय से सामना होता है। कुछ ऐसी चुनौतियां आती है जब हम किसी व्यवसाय की तरफ देखते हैं तो प्रोफेशनल निपुणता, ऑफिस सेटअप, निरंतर नॉलेज को बढ़ाते रहना आवश्यक हो जाता है। अगर हम गौर करें इस इंडस्ट्री पर और तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ ना उम्र का बंधन है, ना इनकम की सीमा। जितना चाहो, जब चाहो, जहाँ तक चाहो, अपना खुद का बिजनेस, और वो भी सपोर्ट सिस्टम के साथ। इस बिजनेस में
कोई किसी की टांग नहीं खींचता, बल्कि एक दूसरे का हाथ खींचकर सहारा देकर सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम कह सकते हैं नो इन्वेस्टमेंट, या यूं भी कह सकते हैं जीरो लॉस बिजनेस। अपने आप में कई खूबियों को समेटे इस बिजनेस में आज के दौर की टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग ने इसे और भी सरल और कारगर बना दिया है। हाँ, ये इंडस्ट्री भी इन्वेस्टमेंट मांगती है, और वो है टाइम, एनर्जी और स्किल। तो क्या ये ट्रेडिशनल बिजनेस जॉब व्यवसाय में जरूरी नहीं है? कमाई का कोई भी फील्ड ले लीजिए, ये 3 चीज तो है ही, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ यही है जिसे हम लागत कह सकते हैं। आइए देखते हैं स्कोप। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये एक विशेषता है, जितनी दूर तक हमारी दृष्टि होगी उतना बड़ा क्षेत्र हमारे लिए खुला है। कई तरह की समस्या नौकरी के फील्ड में है, प्रोफेशन में एक्सपर्ट होना, बिजनेस में कंपटीशन का सामना। शायद इस बात को आप मुझसे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। यदि आज के दौर में अच्छी तरह से समझें और भविष्य का आकलन करें तो ई कॉमर्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस की सभी कंपनी ऑनलाइन को अपना चुकी है। आवश्यकता है तो सिर्फ हमारी तैयारी की। इसे हमारा बिजनेस मानकर यदि हम आगे बढ़ते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचते हैं, साथ ही यदि हम पूरी तैयारी से सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन, न्यूज़पेपर, प्रमोशन को एक असरदार जरिया बनाते हैं, जिद, जोश और जुनून के साथ सिस्टम फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए बिजनेस की कोई सीमा नहीं होगी, जिसे हम इन्फिनिटी ग्रोथ कहते हैं। जहां हमारी नजर जा सके और जहां ना जा सके, वहां का भी हमें देखना होगा, जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। और यही चीज डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में कई जानदार कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बेस हैं या हेल्थ केयर वेलनेस के प्रोडक्ट लिए हुए हैं, तो कुछ रोजमर्रा की जरूरतों के प्रोडक्ट के साथ हैं। दिन प्रतिदिन इन प्रोडक्ट की डिमांड में मंदी आने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का कस्टमर बेस बढ़ना ही है। डायरेक्ट सेलिंग में स्कोप और विजन के विषय में यदि मैं कहूं कि मेहनत ही है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के हिस्से में आती है, जबकि बाकी जवाबदारी तो कंपनी लेती है, जैसे नए प्रोडक्ट पर रिसर्च, प्रोडक्ट की गुणवत्ता का ध्यान, आकर्षक इनकम प्लान, समय पर हमारे बोनस का बैंक अकाउंट में पहुंचाना, यहाँ तक कि पल पल की टीम की डिटेल्स, सेल्स रिपोर्ट, बोनस की हर जानकारी हमारी नज़रों के सामने होती है। हमारे हर हिसाब किताब की जवाबदारी कंपनी ले रही है। ज़रूरी है सिर्फ समय और मेहनत का योगदान। तो समय और मेहनत किस फील्ड में नहीं है? दुनिया का कोई ऐसा आमदनी का जरिया नहीं है जहाँ समय देना आवश्यक ना हो और मेहनत ना करनी पड़े। डायरेक्ट सेलिंग फील्ड एक ऐसा बाजार है जो 24 घंटे हमारे लिए खुला है, यानी कोई समय का बंधन नहीं है, कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है। इस दौर में हर ग्राहक या घर घर तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर नेट पैक के साथ स्मार्टफोन लिए मिलते हैं, जिसे हम ऑनलाइन ऑर्डर कहते हैं। बस सोच की सीमा, नए तरीके ढूंढने की मर्यादा बढ़ानी होगी, नया सीखने में कंजूसी और आलस की हद तोड़नी होगी। जब भी डायरेक्ट सेलिंग ये शब्द हमारे दिमाग में पहुंचता है, एक प्रतिक्रिया आती है चेन मार्केटिंग, डबल होने वाला, डेली, वीकली या कुछ और। ये स्पष्ट बताता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों तक सही अर्थ और परिभाषा के साथ नहीं पहुंचे हैं या सही मायने में पहुंचने में असफल रहे हैं। ये प्योर बिजनेस है, PURE, सिंपल, परचेस, प्रोडक्ट यूज, रेफर, अर्न बोनस। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, रुकावट, मोड़, चट्टान, ढलान, लेकिन प्रभु ने मानव जाति को सर्वश्रेष्ठ सृजन का दर्जा दिया है। दिमाग, सोचने समझने की शक्ति देकर पैदा किया है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लीजिए, कुछ हद तक खुद अध्ययन करें। अच्छे विकल्प आज भी मौजूद है। बस ये देखना काफ़ी है कि आज ले रहे कदम सही दिशा में है या नहीं। आगे तो फिर स्थायी या गारंटी किसी क्षेत्र क्या, मानव जीवन की भी नहीं है। कंपनी किसके हाथ में है, उसकी सोच, उसका विजन कैसा है, उसका इस दिशा में कंपनी चलाने का अनुभव कितना है,
ये जानकारी बहुत मायने रखती है। कभी कभी लोगों को महज आकर्षित करने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज को या अच्छे बैनर को सामने लाया जाता है। इसीलिए सही कंपनी के चुनाव, उसके प्रोफाइल को देखना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन और किस हद तक कंपनी से जुड़े हैं, कमान किसके हाथ में है, क्योंकि सारथी ही रथ को सही दिशा में ले जा सकता है। यदि देखा जाए तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आज भी है जहां इसे एक करियर की नज़र से देखा जाता है। मैं यहाँ फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट भी ऐसा जो खरीदने की चाहत जगाए, लोगों के काम आए और उन्हें ज़िंदगी के लिए या स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसे प्रोडक्ट जहाँ बिक्री के लिए काफ़ी शक्ति लग रही हो या यूं कहिए धकेलना पड़ सकता है, वहाँ आगे परेशानी हो सकती है। कंपनी सिलेक्शन में अगर कोई अहम मुद्दा है तो वो है कॉम्पनसेशन प्लान, जिसे हम इनकम प्लान कहते हैं, यानी हमारे पॉकेट में कितना आएगा। इनकम प्लान की ताकत तय करेगी कि हमारे पासबुक में कितनी बार और कितनी रकम की एंट्री होगी, और हमें सिर्फ एक सेल्समैन का दर्जा मिलेगा या बिजनेसमैन का। जितना जरूरी है प्रोडक्ट की गुणवत्ता, उतना जरूरी है इनकम प्लान की खूबी। अक्सर प्रेजेंटेशन के समय कुछ खास लोगों के नाम यानी टॉप अचीवर्स के नाम सामने रखे जाते हैं। मेरे ख्याल से उस कंपनी को या डिसीजन के लिए हाँ कहने की वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं कितने लोग उस कंपनी से जुड़े हैं और अचीवर का परसेंटेज कितना है। प्लान की स्टडी में ये ज़रूरी है आप देखिए इनकम प्लान का प्रस्ताव, प्रपोज्ड और प्रतिशत यानी परसेंटेज कितना है जो हमें मिलने वाला है। कंपनी चुनाव के लिए भी एक बहुत मायने रखती है कि कंपनी का खुद का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, क्योंकि भविष्य में उस मुकाम पर आ सकते हैं वो ही व्यक्ति अब जिसने कंपनी को इंट्रोड्यूस किया। कंपनी का अपना ट्रेनिंग, प्रोडक्ट, प्लान पर टूल्स के कारण ही हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। यूँ कहे तो सारी विशेषता हो वहाँ कदम रखना योग्य होगा। हाँ, किसी कंपनी में कम, किसी कंपनी में ज़्यादा हो सकता है, प्रमाण में फ़र्क हो सकता है। सफलता का दूसरा पहलू है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी हम स्वयं। चलिए आगे की बात हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।